हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम जेई पीवाई को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया अ सीलिंग फैन having three blades of length 80 cm each is rotating with an angular velocity of 1200 rpm. The magnetic field of earth in that region is 0.5 gauss and angle of dip is 30 degree. The EMF induced across the blade is n pi into 10 to the power minus 5 volt. The value of n is, देखो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में जो लेंथ है वो कितनी गिवन है, 80 सेंटीमीटर दे रखी है ब्लेड की लेंथ। तो इसको लिख सकते हैं हम 80/100, तो ये हो गया 8/10। ओके, तो 8/10 मीटर लिख लिया मैंने इसको। यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1200 rpm हमारे पास गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इन दैट रीजन इज़, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो है वो कितना गिवन है 0.5 गोस, ठीक है। एंगल ऑफ डिप जो है, एंगल ऑफ डिप वो है हमारे पास कितना 30 डिग्री। द EMF इंड्यूस अक्रॉस द ब्लेड इज़, EMF इंड्यूस जो हो रहा है वो हो रहा है हमारे पास n पाई इंटू 10 to the power minus 5 वोल्ट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ n, हमें वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हमें जब भी कभी हम मैग्नेटिक फील्ड में, ये हमारे पास क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम L लेंथ की रोड रखते हैं और इसको रोटेट करते हैं, ठीक है, किसी एंगल से ओमेगा, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो हमारे पास जो EMF इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ, ठीक है, हाफ b ओमेगा L स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, हाफ b ओमेगा L स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो अलग अलग वैल्यूज़ में निकाल लेता हूँ। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर b मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो यहाँ पर देखो b मैग्नेटिक फील्ड 1/2.5 है ना, तो 1/2 इंटू 10 to the power minus 4 कर रहा हूँ टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए, ये गोस में गिवन है। तो यहाँ पर 10 to the power minus 4 कर दिया, ठीक है, 1/2 इंटू 10 to the power minus 4। और यहाँ पर देखो यहाँ पर हम बात करें तो एक हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है, और यहाँ पर एंगल ऑफ डिप थीटा गिवन है जिसकी वैल्यू 30 डिग्री है। तो यहाँ पर देखो हम सीलिंग फैन यूज़ कर रहे हैं, तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में फैन को लटका रहे हैं। तो यहाँ BV वर्टिकल कंपोनेंट का में लेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये हो जाएगा हमारे पास B sin थीटा। ओके, तो मतलब B sin 30 डिग्री। तो यहाँ से हम अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो BV मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B sin 30 हो जाएगा। तो B sin 30 में अगर हम बात कर रहे हैं तो B जो है वो 1/2 है और sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगा, और टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power minus 4। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, ठीक है, 1/2 और आ जाएगी ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी B मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, अब बात कर लेते हैं हम ओमेगा की। तो यहाँ पर ओमेगा जो है वो को 2πf लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें RPM दिया है। तो 2π और f की जगह जो है वो 1200 RPM दिया है। तो RPM रोटेशन पर मिनट है, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी। और L हमारे पास 8/10 क्वेश्चन में गिवन है इसी, ठीक है, ये मीटर में हो गया। चलो सारी वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, इसमें पुट करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हाफ b ओमेगा L स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये तो हो गया हमारे पास 1/2। देखो b की वैल्यू ये रही हमारे पास, ठीक है, तो इसको मैं 1/2 इंटू 1/2 1/4 लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटू 10 to the power minus 4 रख लिया। ओमेगा की वैल्यू ये रही हमारे पास 2π, ठीक है, 1200/60। ओके, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होगी। और L जो है 8/10 इंटू 8/10 कर देते हैं। अब देखो यहाँ से 4 2 जा 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 जीरोस से मैं क्या कर रहा हूँ, इन 2 जीरोस को कैंसिल आउट कर रहा हूँ। 6 से काट दिया, 6 10 जा 60 और 6 2 जा 12। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि E जो है वो हमारे पास हो रहा है 2π इंटू 2 मतलब 4π, और 8 4 जा 32 पाई। तो यहाँ से आ गया हमारे पास n2, देखो ये 10 ऊपर ट्रांसफ़र होगा तो 10 to the power minus 5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको इंड्यूस EMF जो है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास गिवन, E इक्वस टू गिवन है n पाई इंटू 10 to the power minus 5 वोल्ट। ओके, तो इससे अगर हम कंपेयर कराएं यहाँ से तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से n इक्वस टू कितना आ जाएगा हमारे पास 32 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू फॉर